Good morning, class. Today we will discuss about some more questions related to the mixture and alligation. The first question is: there is 20% water and in a mixture of milk and water, right? So, अगर मैं milk and water, there are two mixture, and in this mixture there is 20% water, right? If this 30% of water in second mixture and 50 liters of mixture with 20% water, right? टोटल जो मिक्सचर की बात कर रहा है कितने लीटर की बात कर रहा है 50 लीटर्स की, राइट? एंड इट इज फॉर्म व्हेन both the mixture are mixed together, and find how many liters of second mixture was taken. So there are two types of mixture, first and second. It is first and second, right? And in the first mixture, if you are talking about the water, this is water and this is milk. At 20% water, that means 80% milk, right? And in second mixture, it's 30% water and milk. That is 30% water, that means 70% milk, right? If you are talking about only water, then in first mixture the 20% water, and in second mixture there is 30% water, right? 20% and 30%, and total mixture of 50 liters, and the percentage is 24. So if we are applying the alligation using this 24%, and the difference between 30 and 24, that is 6, and 20 and 24, that is 4, right? Then it is formed both the mixture are mixed together, then find how many liters of second mixture. किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड मिक्सचर की बात कर रहे हैं, राइट? अब इसमें यहाँ पर कैंसिल आउट भी कर सकते हो, दैट इज 3 यूनिट 2, एंड यहाँ पर जो आपको हिंट दे रखी है दैट इज 50 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, राइट? टोटल लीटर्स कितना दे रखा है आपको? 50 दे रखा है, दैट मीन्स टोटल मिक्सचर इज 50 यूनिट। 20 का आंसर आ रहा है 15, देखते हैं। दैट 5 यूनिट इज इक्वल टू, दैट इज 50। टोटल मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो टोटल मिक्सचर कितना है? 50 है। अब ये क्या पूछना चाह रहा है? सेकेंड मिक्सचर, ठीक है? तो सेकेंड मिक्सचर के लिए कितना मिक्स किया है तो इसका यूनिट है दैट इज 2, राइट? दैट वैल्यू ऑफ 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 इंटू 2। 20 आंसर नहीं आया, 15 आंसर नहीं आएगा, दैट इज 20 आंसर आएगा, राइट? 20 लीटर, राइट? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के मिक्सचर की बात कर रहा है, राइट? तो मैंने सिर्फ सिर्फ ओनली सिर्फ वाटर का यहाँ पे रेशियो लिखा है, इज 20% in a first mixture, 30% in second mixture, and total mixture percentage of the water is 24. Then we apply the alligation. The difference between 30 and 24 is 6, and 20 and 24 is 4. Then यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो 3 यूनिट 2। अब आपको देखना है क्या आपको हिंट दे रखी है यहाँ पर। टोटल जो अमाउंट जो दे रखा है आपको 50 लीटर वो मिक्सचर का दे रखा है, राइट? एंड टोटल मिक्सचर का जो अमाउंट है कितना हो जाएगा? 5 यूनिट इक्वल टू 50, एंड ये सेकेंड मिक्सचर की बात कर रहा है, तो सेकेंड मिक्सचर आपके पास 2 यूनिट है, तो सो वैल्यू ऑफ 2 यूनिट इज इक्वल टू 20 लीटर, ठीक है? ये आपका आंसर है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है? ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, ठीक है? बट उसमें अमाउंट की बात नहीं हुई थी, राइट? अब यहाँ पर जो बेईमान जो मिल्कमैन है वो एक दावा कर रहा है कि मैं जो जितना अमाउंट जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है उतने अमाउंट पे मैं क्या करता हूँ? सेल करता हूँ, राइट? दैट मीन्स उसका नो प्रॉफिट नो लॉस है अकॉर्डिंग टू द मिल्कमैन, येट ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर भी क्या करता है? 20% प्रॉफिट करता है बाई एडिंग वाटर टू इट। वो क्या करता है कि मिल्क के अंदर वाटर मिक्स कर देता है। इन हाउ मच वाटर डज इट मिक्स, राइट? अगर आपको 20% वो मिक्सचर देता तो आप तो इजीली कर सकते थे, बट अब इसने क्या बोला है कि 20% प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि जो मिल्क के अंदर वो कुछ वाटर को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, राइट? दैट्स व्हाई ही गेट द प्रॉफिट, राइट? अब इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि there are two types of
क्वांटिटी दैट इज मिल्क एंड वाटर, राइट। अगर इसकी अगर कॉस्ट प्राइस मिल्क की अगर सपोज 100 है, इसका मतलब वो 20% प्रॉफिट ऐड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितना ऐड कर रहा है वाटर, 28 कर रहा है। तो इसका रेशियो कितना आ गया 5। तो इसमें अगर मिल्क अगर 100 होगा तो वाटर कितना होगा 20 होगा। तो इसको रेशियो कितना आ गया 5:1, राइट। अब ये बात कर रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि एक जो है अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख भी रहा है। अब ये जो क्वांटिटी है वो अपन बात करते हैं क्वांटिटी की, राइट, दैट इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी इसमें 5 में ऐड कर रहा है, दिस इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर में से निकालेंगे क्वांटिटी अपन किसमें निकालेंगे कि इसका मतलब वाटर कितना ऐड कर रहा है। तो वाटर किसमें निकलेगा टोटल क्वांटिटी में, तो वाटर इज 1 एंड टोटल क्वांटिटी इज 6 इंटू 100, राइट। ये परसेंटेज की बात कर रहा है, राइट। तो 1 इंटू 6 इंटू परसेंटेज, तो 1/6 को किसे लिखते हैं 16/2/3 इसका मतलब वो कितना मिक्सचर कर रहे हैं 16 2/3 मिक्सचर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में भी आया था, बट उसमें जस्ट अपोजिट था। यहाँ पर जो है वहां पर वो प्रॉफिट की बात कर रहा था, यहाँ पर ये अमाउंट की बात कर रहा है, राइट। यहाँ से आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। 20 आंसर नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, एनी डाउट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू alloys गोल्ड एंड कॉपर। यहाँ पर दो alloys है, कौन कौन से हैं गोल्ड एंड कॉपर। एक मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की और एक अपन बात करें कॉपर की, राइट। आर इन द रेशियो इंटू 5:3। कौन 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 सा रेशियो है 5:3, राइट, एंड 5:11। एलोय का मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलोय, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ एलोय। एलोय का मतलब क्या है दोनों का मिक्सचर, राइट। मिक्सचर की बात करें अपन, और यहाँ पे गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो कितना है 5:11, ठीक है। दो अलॉयज है एक अलॉय है जिसके अंदर दो मिक्सचर है, इनको आप क्या कर रहे हो मिक्सचर कर रहे हो, राइट। बोथ द अलॉयज आर मिक्स्ड इन इक्वल रेशियो टू फॉर्म ऑफ अनदर अलॉय सी, राइट। इसने इसके नाम नहीं दिया है टू अलॉयज, इसको अपन ए और बी नाम दे देते हैं। तो ये ए अलॉय है, इसका नाम दे देते हैं अपन बी अलॉय, राइट। इनको मिक्सचर करके सी अलॉय फाइंड करा, राइट। अब ये जो क्वांटिटी है रेशियो है, राइट। अब आप ऐसा नहीं करना है कि आपको 5 और 5 को ऐड कर दो या फिर 3 और 11 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये मिक्सचर अलॉय बन जाएगा 10:14 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ये जो 5 जो है वो 8 में से रेशियो है, राइट। ये 5 जो है आपका 16 में से रेशियो, तो इस तरह से आपको प्लस नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। टोटल अलॉय जो है वो टोटल है 8, इसका मतलब गोल्ड का रेशियो कितना हो जाएगा 5/8 और कॉपर का कितना हो जाएगा 3/8। इसी तरीके से गोल्ड का यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा क्वांटिटी 5/16 और कॉपर का हो जाएगा 11/16। अब आप ऐड कर सकते हो, राइट। 5/8 को आप ऐड कर दो 5/16 में, क्योंकि दोनों को अपन मिक्सचर कर रहे हैं। ये मैंने मिक्सचर कर दिया। 3/8 को मिक्सचर किया मैंने 11/16 के साथ, ये गोल्ड और कॉपर का रेशियो आ जाएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया 6 10 + 5 कितना आ गया 15/16। आंसर कितना है 15 और 17, देखते हैं ये कितना हो जाएगा 26 + 11 17/16, ठीक है। ये गोल्ड और कॉपर का लो आ गया, ठीक है। 16 यहाँ कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15:17, बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पे कितना रेशियो आ जाएगा 15:17। सो आंसर इज 15:17, वेरी गुड। यहाँ तक किसी को डाउट, एनी डाउट। इस
इसका एक सेकेंड मेथड भी होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। कि जब भी अपन दो अलॉयज को मिक्सचर करते हैं, राइट, तो एक तो आप सिंपल मेथड, आपने क्वांटिटी फाइंड कर लिया, उसको प्लस कर दिया, रेशियो निकाल दिया, राइट। तो सपोज आप दो अलॉय को मिक्सचर कर रहे हैं, एक का जो रेशियो आपको गिवन है 5:3 और दूसरा रेशियो आपको गिवन है 5:11। दो अलॉय अगर मिक्सचर है ए और बी, दोनों को मिक्सचर करके अपन सी अलॉय बना रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपको दो अलॉयज का मिक्सचर दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है, और इक्वल क्वांटिटी में अगर आपको मिक्सचर करा रहा है, कौन सी क्वांटिटी में, इक्वल रेशियो में, ठीक है, तब ये मेथड जो है आपका एप्लीकेबल डायरेक्टली हो जाए। किस तरीके से करेंगे कि इनका जो सम है 5 और 3 का सम कितना हो जाएगा 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का जो सम जो है 5 और 11 कितना है 16, तो इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद में इनका जो रेशियो जो है 8 कर दो, राइट। तो 8 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, 6 2 मल्टीप्लाई करो 10:6 एंड 5:11। अब आप ऐड कर सकते हो, 10 और 5 15, सॉरी ये 11 आएगा, 5:11। तो 10 को और 5 को प्लस किया आपने 15, और 6 को 11 को प्लस किया 17, तो राइट आंसर आपका आ गया 15:17। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। There are two types of alloy. When you are mixing two alloys in equal proportion, then you can apply the second method. How we can apply? That first we will given the 5:3 and second ratio is given 5:11. आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो सम जो है इससे आप मल्टीप्लाई कर दो 16, और इन दोनों का सम जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 8। कैंसिल आउट किया तो मैंने कितना आ गया 2, तो 10:6 एंड 5:11। उसके बाद में आप 8 कर सकते हो, 15 एंड 7। एनी डाउट? Two varieties of rice to be sold which cost price are 20 rupees per kg and 28 rupees per kg respectively. If the mixture contains variety in the ratio of 3:5, then find the price of mixture per kg. ये आपको फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन आप करिए। आंसर आ रहा है 25। वेरी गुड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ राइस, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। व्हाट इज 20 रुपीज पर केजी, रेट आपको दे रखी है, एंड 28, राइट, ये रुपीज पर केजी में है, राइट। तो आपको जो एलिगेशन पे जो मिक्सचर मिलेगा वो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, इट इज केजी, राइट। अब इनका जो रेशियो दे रखा है इट इज 3:5। आपको ये क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, राइट। इस क्वांटिटी को आप x मान लो, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इजीली। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू
दैट इज 3/5, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 140 माइनस 5x इक्वल टू 3x माइनस 60। तो यहाँ से आ जाएगा 8x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। और अब इसमें डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, आपका रेशियो 3:5 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही क्वांटिटी आपके पास आती है 25। जैसे 28 में से आप कितना माइनस करोगे कि 3 आ जाए, दिस इज 25। और इसमें से आप कितना माइनस करोगे तो आपका पास 5 आ जाए, दैट इज 25, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है बाय यूजिंग ऑप्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। दैट इज सेकंड मेथड बाय यूजिंग द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ratio must a shopkeeper should mix with two varieties of wheat consisting of 20 रुपीज एंड 25 रुपीज पर केजी। आपको रेट दे रखी है और मिक्सचर का आपको रेट दे रखा है 24। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, एंड आपको रेट दे रखी है रुपीज पर केजी, ठीक है। एक की रेट दे रखी है 20, सेकेंड रेट 25, और आपको मिक्सचर का दे रखा है रेशियो, रेट दे रखी है 24। तो आपके पास जो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, और 20 को 24 में से माइनस करोगे दैट इज 4। तो 1:4, आंसर हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप करिए। वन 169 kg ऑप्शन में भी। वेरी गुड। देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ वीट। टाइप ए वीट 88 रुपीज पर केजी मिक्स विथ टाइप बी, राइट। तो टाइप ए एंड टाइप बी, फर्स्ट रेट इज 88 रुपीज पर केजी and second one is 70 rupees per kg. What is the rate of mixture? 75. The difference between 85 and 75, that is 30, and 75 and 70 are 5. And what is the hint? If type A was 65 kg, right? Type A was 65 kg, that means value of 5 unit. So value of 5 unit equal to 65, and this is the asking about the amount of B, that means 13 unit. So one value of unit is 13, and value of 13 unit equal to 13 square, it is 169 kg. Two types of chili powder of rates 94 rupees per kg and 66 rupees per kg. Mix such there the average price was 78 rupees per kg. It's 94 first type, second type is 66, and mixture was 78. So what will the ratio? The ratio was that 78 minus 66, that is 12, and 94 minus 78, that is 16. तो इसको आप 4 से 4 से कैंसिल कर सकते हो, that is 3 and 4। ऑप्शन में है, ऑप्शन में।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने इसी टाइप्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। ये सिंपल वही काम आपको करना है जो तरुण ने किया है। That is first mixture and second mixture, right? 20 rupees per kg, sorry, 28 rupees per kg and 42. And mixture rate is 32. Difference between 42 and 32, 10 and 16. The answer is, sorry, 4. The difference is 4. Answer is 5:2. तो इस तरह से आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग देख लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की भी एक एक्सरसाइज दी थी, वो किसी ने भी नहीं करी है। मुश्किल से 3 या 4 स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स आए हैं। 1:3। सिंपल वही आपको काम करना है। इन वॉट रेशियो दैट सेलर मिक्स ऑयल रुपीज ऑफ 80 रुपीज 100 rupees per kg and 90 rupees per kg. There are two types of mixture and the mixture rate is 92.50. So difference between 92.50 is 2.50 and 100 and 92.50 is 7.50. So 1:। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, आगे भी 2-3 जो क्वेश्चन है उसी टाइप्स के हैं। तो आपको जो असाइनमेंट मैंने दिया है आज, वो असाइनमेंट टाइम एट वर्क से रिलेटेड है। मैंने शायद अपलोड नहीं कराया, मैं भी अपलोड कर देता हूँ 2 मिनट में। तो आपको टाइम एट वर्क का जो है असाइनमेंट एक प्रैक्टिस सीट है जिसके अंदर 60 क्वेश्चन है, बट आपको आज के लिए 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टोटल 20 क्वेश्चन वो करना है। तो मैं स्टार्टिंग में वो शीट ओपन कर लेता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप सोल्व करिए मेरे सामने, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ तब तो आप कर नहीं रहे हो। मैं टाइम एंड वर्क की एक शीट अपलोड कर रहा हूँ आपको। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन करिए। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैंने तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। आपको कल 10 क्वेश्चन दिए थे प्रॉफिट लॉस के, वो आपने करे नहीं। मुश्किल से 4 से 5 स्टूडेंट के रेस्पॉन्स आए हैं मेरे पास। आपको बता देता हूँ किस किस के रेस्पॉन्स आए हैं अभी तक। आठ स्टूडेंट्स के आ गए रेस्पॉन्स। बंटी कुमार, चेतना, दिशा, हर्षित मालवीय, कशिश, कुणाल, पवन और विवी। इसके अलावा बाकी 37 स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स नहीं आया। तो कम से कम ये आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। कोई डाउट है तो आप डाउट मैंने भी सबमिट करा था। आपने करा दिया? क्या नाम आपका? सर राघव। तो अपडेट नहीं हुआ, अपडेट कर दूँगा। नीचे देखते हैं राघव, आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ पर।
यहाँ पर नाम नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना। प्रैक्टिस सीट आपने 1 कराई होगी, सेकंड का में आया नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप दोबारा आप चेक कर लें, ठीक है ना, दोबारा आप चेक कर लेना, दोबारा आप पोस्ट कर लेना, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स सर नहीं आएगा, एक बार आप चेक कर लेना। तो ये प्रॉफिट लॉस की सीट आपको कंप्लीट करनी है। 10 क्वेश्चन दिए थे। किसी ने मुझसे कहा कि सर हमारे पास क्या है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया, ठीक है। उसके बाद में किसी ने कहा कि सर हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, हो नहीं रहे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इतने कम टाइम में, तो मैंने क्वेश्चन भी आपको कम दे दिए, 10 क्वेश्चन कर दिए, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, मुझे प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है या फिर करना नहीं चाहते हो? ये आपके लिए ही मैं करा रहा हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो आप जैसा कहोगे वैसा काम होगा, बट पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं होगा, ठीक है ना? सर आज कर देंगे सर। है ना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो मैं वो कर रहा हूँ, बट आप लोग उसका रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है। मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही दिए थे। तो अभी के लिए ये जो एक्सरसाइज जो है, ये टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है, तो आप आज के लिए आप 20 क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, यहाँ तक आप ट्राई करो। सर टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए ना सर। नहीं, टाइम आप ले सकते हो, मैं नहीं कह रहा, आपको कितने क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए। जैसे मैं आपको कल 10 क्वेश्चन दिए थे आपको ना, तो 10 क्वेश्चन किसने कहा कि क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में 35 दिए थे, तो किसी ने कहा कि सर प्रॉब्लम है हमारे को टाइम एक्सटेंड चाहिए, तो मैंने 2 दिन 3 दिन जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया। फिर मैंने सेकेंड प्रैक्टिस सेट दी, तो फिर किसी ने कहा कि सर हमारे को क्वेश्चन जो है कम दो, तो मैंने 35 से मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन कर दिए। और 10 क्वेश्चंस अगर आप 1 घंटे में भी नहीं कर सकते हो, फिर तो ये सीरियस प्रॉब्लम है ना। और फिर भी आपको मैंने रात तक टाइम दिया था 12 बजे तक, है ना, तो आप टाइम निकाल के इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो 20 क्वेश्चन जो है ये आप आज तक कर सकते हो, या फिर इससे कम क्वेश्चन करोगे, ये बताओ मेरे को, या फिर कम करोगे? 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन करूँ, 10 कर लो। 10 क्वेश्चन तो सर फिर सबके होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी का भी बाकी नहीं है। 10 क्वेश्चन Yes, सबके sir. होने चाहिए, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चंस की मैं एक्सरसाइज फ्लोट कर रहा हूँ, और इसमें 10 क्वेश्चन जो है आप 1 घंटे में सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास लेक्चर कब 12 से 1 है ना, तो 1 बजे तक आपका एक सवाल, 1 या 1:10 तक आपका सबका सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि